की बात करने वाले नीतीश कुमार के ही गृह जिले में ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश और बिहार को झंझोर देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद जो है नूरसराय थाने ने इसका संज्ञान लिया और मामला दर्ज करते के साथ कई आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए, एक महिला के साथ जो है वहां पर कई बदमाशों ने जो है जघन्य अपराध करने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं तो नीतीश कुमार के सुशासन का खात्मा भी हो रहा है। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ रहे हैं मनोज जी, अब दिल्ली जाने की तैयारी है, तो क्या सुशासन खत्म हो जाएगा बिहार में? देखिए, सुशासन खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। और कोई भी घटना घटे, उस घटना पर संज्ञान लेना ही सरकार का पहला काम होता है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आपने ही बताया कि कुछ लोगों ने, बदमाश हैं या उस गांव के लोग हैं या जहाँ के भी लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह के सोशल मीडिया पर ओ, उस वीडियो को डाला। और डालने के बाद जैसे ही सरकार को जानकारी हुई, प्रशासन को जानकारी हुई, उसने तुरंत उस पर कार्रवाई की, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो इसमें सुशासन इसी को कहते हैं कि अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके अपराधी तुरंत गिरफ्तार हो, जल्द गिरफ्तार हो, तो इसी का अर्थ है सुशासन। तो देखिए, घटना अपराधियों का घटी, तो मैं मनोबल बढ़ रहा है ना मनु जी। नहीं नहीं, अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ रहा है। अपराधी का मनोबल क्या बढ़ेगा? ये कोई ऐसा थोड़े हुआ कि कोई आदमी किसी के घर के भीतर घुस के चला गया। मनोबल तो बगल के झारखंड में न बढ़ा, आपने देखा ना, तो इसलिए मनोबल यहाँ नहीं बढ़ा। यहाँ अगर आपने किसी तरह का गलत किया, चाहे कोई भी हो, हम्म। अपराधी हो या आम व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी तरह के कोई बहुत बड़े भी व्यक्ति हो, अगर आपने गलत किया तो प्रशासन आपको नहीं छोड़ेगी। और आप इसी कह को रहे हैं घर सुशासन में से कहते हैं। घी उस महिला के साथ, पति के साथ, उसके साथ पति के साथ थी वो महिला। उसके बाद जो है उसके साथ ऐसे अभद्र व्यवहार। पटना में एक बिल्डर को घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। सारण में बच्ची के साथ रेप हो जाता है, प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ घटना घटती है, प्रशासन मौन रहता है। बिना देखिए, पोस्टमार्टम जहां रिपोर्ट तक, आने से पहले ही प्रशासन एक्टिव दिखती है और बयान दे देती है। ये क्या दिख रहा है प्रशासन का? नहीं देखिए, एक तो खैर नीट छात्रा वाले पर तो हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सीबीआई और कोर्ट के अधीन इसका मामला चल रहा है। और सब आपने जो सारण की घटना की आपने बात किया, तो उसमें हम्म। अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए क्या? हम्म। उसके आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए क्या? और उसके साथ जो लोग भी इस तरह का काम किए तो उनके परिचित लोग ही हैं, घर के ही सदस्य लोग हैं। जो घर जिनका आना जाना रह रहा है, उन्हीं लोगों ने किया। पुलिस ने उसको भी पर्दाफाश किया। कल आपने देखा कि परसों मुजफ्फरपुर में हत्या हो गई। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, कारणों का सामने रखा। तो इसी को ना आप सुशासन कहेंगे? घटना घटना घटी, लेकिन घटना पर अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती है, प्रशासन हमारी एक्टिव नहीं होती है, तो हम मान सकते हैं कि यह सुशासन समाप्त हो रहा है। लेकिन जब जब अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो फिर इसको सुशासन पर कैसे प्रस्तुति करा कर सकते हैं? नहीं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए के हाथ में जो है वो बीजेपी के हाथ में सरकार आएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब जदयू की कुछ चलने वाली नहीं है। देखिए, इसमें चलने वाली और न चलने वाली की बात कहाँ से उठ जाती है? अब हम्म। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग तो बिहार का पिछड़ा ही कहते हैं। बिहार को लूट के सबसे बड़ा अपराधी हो चुके हैं। 4-4 स्टेट में जिनके ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, जिनके परिवार
कि लोग कोर्ट को फेस कर रहे हैं, सजा याफ्ता हो रहे हैं। अब वो नेता कहीं दूसरे जगह जाकर बिहार को सबसे गरीब बता रहे हैं। हम्म। अपनी गरीबी तो वो बता नहीं रहे हैं कि उनका गरीबी क्या है। जिनके हम्म। पिताजी चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे, अपने भाई के चपरासी क्वार्टर में, जहां उनके साथ साथ भाई बहन उसमें रहा करती थी, और आज वो आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। तो पहले तो अपनी गरीबी को भी तो वो बताएं कि जो पूरे बिहार के गरीब कह रहे हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लोग समय का देखते हैं, और अगर सरकार गलत काम करेगी, मैंने चुनाव के पूर्व भी आपको कहा था कि अगर हमारी सरकार गलत काम कर रही है, अपराधी को बचाने का काम कर रही है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो बिहार की जनता हमको विपक्ष में बैठा देगी। ये तो हम पहले भी कहे थे। तो इसीलिए अपराध हुआ, लेकिन उसके अपराधी गिरफ्तार हुए। यही यही सुशासन है, और ये सुशासन लगातार चलते रहेगा। तो इसीलिए नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि आपके सरकार। आपके शासन काल में बलात्कार बढ़ गए, रेप बढ़ गया, अपराध बढ़ गए, हत्या बढ़ गई, किडनैपिंग बढ़ गया, तब पर भी आप लोग सुशासन का ढोल पीट रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ पर रेप की घटना बढ़ गई? अभी आप एक सप्ताह का रेप की घटना ज्यादा दूर की नहीं, बिहार और झारखंड का ही आप ले लेंगे तो एक सप्ताह में झारखंड में सबसे अधिक घटना घट गई है। आप हत्या की घटना ले लीजिए तो झारखंड में बिहार से ज्यादा हत्या हो गई है। तो आप देखिए, मैं वही बात मैं आपको कह रहा हूं ना कि हम्म। आप इस चीज को देखिए। अगर घटना घटी है, किसके अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए हैं, ये ना आप बताइए। इस पर ना सरकार अमल करेगी। घटना घट गई, मैं मानता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि घटना घटी है। घटना घटी है तो किसी ने किसी का पैसा रख लिया, इसीलिए घटना घट गई। एक व्यक्ति ने अपने भतीजे के हत्या कर दिया, एक भांजे ने मामा को गोली मार दिया, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। तो ये घटना हुआ ना, ये घटना हुआ, और उसके उस भी समय क्या आरोपी होता था? जिस गिरफ्तार जंगल हुए। राज की आप लोग बात करते हैं, उस समय क्या होता था? जंगल राज में ये नहीं था। जंगल राज में ये था कि लालू जी के दो जो साले थे, उनके यहाँ से अपराधी जाते थे। जंगल राज में ये था कि बड़े बड़े डॉक्टरों को अपहरण करके मुख्यमंत्री आवास में रखा जा रहा था। ये हम नहीं कहते हैं, उस समय के अखबार कहती है, उस समय के मीडिया कहती है। डॉक्टर का अपहरण हुआ और डॉक्टर गए शिकायत करने के लिए लालू जी के पास, तो उस समय वह अपराधी जो छीना था, वह व्यक्ति वही था। लालू जी ने कहा कि कुछ इनको दे दो, उसके बाद वो दिए गए थे। इसको ना जंगल राज कहते हैं। यहाँ किसी भी व्यक्ति के यहाँ, हमारे किसी भी विधायक के यहाँ, हमारे किसी भी नेता के यहाँ कोई अपराधी शरण ले लेते हैं क्या? कोई अपराधी को, किसी को हिम्मत है क्या? लेकिन उनके यहाँ सारे लोगों के यहाँ होता था। उनके यहाँ ड्राइवर को, उनके यहाँ खलासी को, उनके यहाँ नौकर को आंख तक फोड़ दी गई है। उसको कुशासन कहते हैं निखिल जी। कुशासन उसको कहते हैं कि एक आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ महीनों रेप होते रहा, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसको कुशासन कहते हैं। आपको तो मैं, सारे लोगों को मैं कहता हूं कि आप कोई 4 घटना बता दें कि उसके अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पर कुशासन है, यहाँ पर जंगल राज है। नहीं तो आप ही की पुलिस तो उन लोग को भी बचा रही। नालंदा में जो लड़के का आरोप लगा है, उसका छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। देखिए, अगर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है तो उसको, छेड़खानी के आरोप क्या खराब आरोप होता है क्या? छेड़खानी के आरोप भी नॉन बिलेबल सेक्शन में आता है।
अब क्या आरोप लगाया है वो तो कोर्ट उसको देखेगी, और उसके देखने के बाद विक्टिम का भी तो है। हमारे ही राज्य में विक्टिम कई बार कोर्ट के अंदर बयान देकर अपराधी को जेल भेजने का काम किया है। उनके राज्य में तो विक्टिम कभी कोर्ट में अपीयर ही नहीं होता था। इसलिए अब चूंकि मैंने एफआईआर देखा नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं उस पर। लेकिन जिन्होंने भी गलत किया है उनको सजा जरूर मिलेगी, और वो कोई गिरफ्तारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता। किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनोज जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।